कभी आपने सोचा है कि आखिर क्यों लाखों लोग हर साल सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलते हैं? क्यों कोई अपना सब कुछ छोड़कर धूप बरसात सर्दी की परवाह किए बिना बस एक ही दिशा में बढ़ता चला जाता है? जवाब है भक्ति। जवाब है माता अंबाजी की अनंत शक्ति। लेकिन इस पैदल यात्रा में छुपा है एक ऐसा रहस्य जो सदियों से लोगों की सोच से परे है। आज हम आपको ले चलेंगे माता अंबाजी पैदल यात्रा की उस चमत्कारिक, अद्भुत और रोमांचक दुनिया में, जहां हर कदम एक कहानी कहता है और हर कहानी आपको आपकी आत्मा से जोड़ देती है। गुजरात के बनासकांठा जिले में अरावली पर्वतमाला की गोद में बसा है माता अंबाजी का मंदिर। यह भारत के 51 शक्तिपीठों में से एक है। किंवदंती है कि जब सती माता का शरीर भगवान शिव के त्रिशूल पर पड़ा था, तब उनका हृदय यहीं गिरा था। इसी कारण इस स्थान पर अंबाजी माता की अनंत शक्ति निवास करती है। कहते हैं यहां मूर्ति नहीं है, यहां है श्री यंत्र, एक ऐसा दिव्य यंत्र जो स्वयं ब्रह्मांड की ऊर्जा को नियंत्रित करता है। और जो भी भक्त यहां सच्चे मन से आता है, उसकी हर मुराद, हर इच्छा पूरी होती है। इतिहासकारों का मानना है कि यह मंदिर लगभग 6000 साल पुराना है। इस मंदिर की सबसे खास बात यह है कि आज तक कोई भी यह नहीं जान पाया कि इस श्री यंत्र को किसने स्थापित किया था। यह रहस्य आज भी अनसुलझा है। हर साल भाद्रपद पूर्णिमा से पहले गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और यहां तक कि उत्तर भारत के अलग अलग हिस्सों से लाखों श्रद्धालु पैदल निकलते हैं। यात्रा अहमदाबाद, मेहसाणा, पालनपुर, उदयपुर, माउंट आबू जैसी जगहों से होती हुई अंबाजी पहुंचती है। कुछ लोग 50 किलोमीटर, कुछ 200 किलोमीटर, तो कुछ 600 किलोमीटर तक पैदल चलते हैं। सोचिए, तपती सड़कें, जलता हुआ सूरज, पैरों में छाले, शरीर पर पसीना, लेकिन चेहरे पर सिर्फ एक ही चमक, मां तक पहुंचने की आस। लोग क्यों चलते हैं? मन्नत पूरी करने, जीवन में सुख शांति के लिए, माता की कृपा पाने के लिए। किंवदंतियों के अनुसार जो भी व्यक्ति पहली बार पैदल माता अंबाजी पहुंचता है, उसकी जिंदगी बदल जाती है। यहां एक वास्तविक घटना को शामिल करेंगे ताकि दर्शकों से भावनात्मक जुड़ाव बने। विजय, राजस्थान के एक छोटे से गांव का युवक, अपनी मां के कैंसर से परेशान था। डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए थे। विजय की आखिरी उम्मीद थी माता अंबाजी। विजय का संवाद: मां, अगर आप मुझे वापस नहीं मिली तो मैं भी। मां, मैं आपको नहीं खो सकता। विजय ने 300 किलोमीटर पैदल यात्रा शुरू की। यात्रा कठिन थी, रास्ते में चोट, भूख, प्यास, लेकिन उसने हार नहीं मानी। कहानी में भावनात्मक उतार चढ़ाव दिखाएंगे। जब वह अंबाजी पहुंचा, उसने माता से प्रार्थना की। कुछ ही महीनों बाद उसकी मां का कैंसर पूरी तरह ठीक हो गया। डॉक्टर भी हैरान थे। रास्ते में कई श्रद्धालुओं के अनुभव हैं। कोई कहता है अचानक बारिश आई और उन्हें धूप से बचा लिया। किसी ने कहा एक अनजान बूढ़ी औरत ने पानी दिया और फिर गायब हो गई। कई लोग मानते हैं कि यह सब मां अंबाजी की कृपा है। विज्ञान कहता है यह संयोग है, लेकिन भक्ति कहती है यह मां की लीला है। और जब आप इन यात्राओं में शामिल होते हैं तो आप समझ जाते हैं यहां सिर्फ रास्ता नहीं, यहां मां का आशीर्वाद चलता है। मां अंबाजी की पैदल यात्रा ये सिर्फ कदमों की थकान नहीं, ये आत्मा की यात्रा है। और कहते हैं जो एक बार भी माता तक पैदल पहुंच गया, उसकी जिंदगी कभी वैसी नहीं रहती। कहते हैं अंबाजी माता की पैदल यात्रा सिर्फ रास्ता नहीं, यह एक आस्था का दरिया है। हर साल लाखों लोग इस यात्रा पर निकलते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इस यात्रा से जुड़ी एक रहस्यमयी कथा है। एक ऐसी कथा जो सदियों से लोगों की जुबान पर है, लेकिन जिसका रहस्य आज तक कोई नहीं समझ पाया। आज हम उसी कथा को उजागर करेंगे। तैयार हो जाइए, क्योंकि आगे जो आप सुनने वाले हैं वो आपकी आत्मा को झकझोर देगा। कहते हैं सैकड़ों साल पहले अरावली की पहाड़ियों में बसे एक छोटे से गांव डोलवास में एक भक्त परिवार रहता था। उनके घर में गौरी नाम की एक 10 साल की छोटी बच्ची थी। गौरी का जन्म ही चमत्कारिक था। कहते हैं कि उसके जन्म के समय आसमान में अचानक बादल गरजे, बिजली कड़की और फिर मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगीं। गौरी बचपन से ही माता अंबाजी की अनन्य भक्त थी।
वो रोज सुबह माता की तस्वीर के सामने घंटों बैठती, भजन गाती और चुपचाप माँ से बातें करती। गौरी की मासूम आवाज, माँ, एक दिन मैं आपसे मिलने आऊंगी। पैदल, सिर्फ पैदल। 15 साल की उम्र में गौरी ने अपनी पहली अंबाजी पैदल यात्रा शुरू की। उस समय यह यात्रा बेहद कठिन थी। जंगल, पहाड़, नदियां, जंगली जानवर, कोई सड़क नहीं थी। लोग कहते हैं उस जमाने में अंबाजी तक पैदल जाने वाले बहुत कम लोग ही वापस आते थे। गौरी अपने माता पिता की मन्नत पूरी करने के लिए यात्रा पर निकली, लेकिन रास्ते में एक घना जंगल आता था, जिसे आज भी लोग भूतिया घाट कहते हैं। किंवदंती है कि उस जंगल में अदृश्य शक्तियां थीं। यात्रियों का कहना था कि जब कोई उस घाट से गुजरता, तो ही अचानक ठंडी हवाएं चलने लगतीं, झाड़ियां अपने आप हिलतीं और किसी के कदमों की आहट सुनाई देती। लेकिन जब पीछे मुड़कर देखते, कोई नहीं होता। गौरी जैसे ही उस जंगल में पहुंची, उसने भी वही अनुभव किया। अचानक उसके सामने एक बूढ़ी औरत आई, जिसने उसे पानी दिया और कहा, "भैया इधर।" बूढ़ी औरत, "बेटी डरो मत, माँ खुद तुम्हें रास्ता दिखाएंगी।" गौरी ने पानी पिया और जैसे ही सिर उठाकर धन्यवाद कहने लगी, वो बूढ़ी औरत गायब हो चुकी थी। गौरी जब अंबाजी मंदिर पहुंची तो उसने देखा कि मंदिर के द्वार अपने आप खुल गए। उसने माता से प्रार्थना की, "गौरी, माँ, मुझे तो बस आपसे मिलने की आस थी, लेकिन रास्ता इतना कठिन क्यों था?" तभी मंदिर के श्रीयंत्र से एक हल्की प्रकाश किरण निकली और गौरी के माथे पर पड़ी। कहते हैं उस क्षण गौरी को एक दिव्य दृष्टि मिली। उसने देखा, भविष्य में हर साल लाखों लोग पैदल यात्रा करेंगे और माता का आशीर्वाद हर उस भक्त पर बरसेगा जो सच्चे मन से पैदल आएगा। गौरी वापस लौटी, लेकिन किसी ने उसे फिर कभी नहीं देखा। आज भी श्रद्धालु कहते हैं कि रात के समय जब आप पैदल यात्रा के बीच उस भूतिया घाट से गुजरते हैं, तो कभी कभी एक छोटी बच्ची दिखती है जो पानी का घड़ा लिए यात्रियों को रास्ता दिखाती है, और जैसे ही आप उसका धन्यवाद कहते हैं, वो गायब हो जाती है। रहते हैं। आज भी अंबाजी पैदल यात्रा में लाखों लोग चलते हैं, हर कोई अपनी अपनी मन्नत लेकर। लेकिन कहते हैं, रास्ते में कभी अगर आप थक जाएं, प्यास से बेहाल हों और कोई छोटी बच्ची आपको पानी दे दे, तो उसे धन्यवाद मत कहना, क्योंकि हो सकता है वो गौरी ही हो जो सदियों बाद भी माँ की सेवा में लगी है। कहते हैं अंबाजी मंदिर में एक गुप्त सुरंग है, एक ऐसी सुरंग जो सदियों से छुपी हुई है, एक ऐसी सुरंग जिसके बारे में मंदिर के पुजारी भी खुलकर बात नहीं करते। क्या इस सुरंग से जुड़ा है कोई प्राचीन रहस्य? क्या ये सुरंग माता अंबाजी की अलौकिक शक्तियों का रहस्य छुपाए बैठी है? आज हम आपको उस सुरंग के इतिहास, रहस्य और चमत्कार की दुनिया में ले चलेंगे। तैयार हो जाइए, क्योंकि आगे जो आप सुनने वाले हैं वो आपकी सोच को हिला देगा। माता अंबाजी मंदिर के प्राचीन शिलालेख बताते हैं कि यह मंदिर 7 रहस्यमयी सुरंगों पर बना है। किंवदंती के अनुसार महाभारत काल में अर्जुन और भीम ने यहाँ तपस्या की थी। उसी समय एक गुप्त सुरंग बनाई गई थी जो अंबाजी मंदिर से सीधे माउंट आबू के अचलगढ़ किले तक जाती थी। कहते हैं उस समय इस सुरंग का उपयोग ऋषि मुनि और देवता अंबाजी माता के दर्शन के लिए करते थे। किंवदंतियों में कहा गया है कि ये सुरंग सिर्फ साधारण रास्ता नहीं थी, ये एक ऊर्जा मार्ग थी जिससे होकर गुजरने वाले को दिव्य शक्ति प्राप्त होती थी। 18वीं शताब्दी में जब मुगल आक्रमणकारियों ने मंदिर पर हमला करने की कोशिश की, तो कथाओं के अनुसार सुरंग अचानक गायब हो गई। कहते हैं माता ने स्वयं अपनी शक्ति से उस रास्ते को अदृश्य कर दिया। 2012 में मेहसाणा से आए मुकुल नाम के श्रद्धालु ने दावा किया कि जब वो मंदिर के पिछली पहाड़ी के पास पहुंचे तो उन्हें मंत्रोच्चारण की ध्वनियां सुनाई दी, लेकिन जब वे करीब गए वहां कोई नहीं था। मुकुल कहते हैं, मुकुल, वो आवाजें इतनी दिव्य थीं कि मेरा पूरा शरीर कांप उठा, जैसे कोई मुझे सुरंग की तरफ बुला रहा हो। कहानी 2, अचानक गायब हो जाना। 1998 में एक पैदल यात्री दल का हिस्सा रहे मोहनदास नाम के व्यक्ति का कहना है कि उनकी टीम में एक व्यक्ति अचानक गायब हो गया। सभी ने बहुत खोजा, लेकिन कोई निशान नहीं मिला। कहते हैं उसी पहाड़ी के पास जहां गुप्त सुरंग का रास्ता माना जाता है, आज तक उस व्यक्ति का कोई अता पता नहीं चला। 2007 में भारतीय पुरातत्व विभाग ने मंदिर के आसपास की पहाड़ियों पर ग्राउंड पेनिट्रेशन रेडार से जांच की। आश्चर्यजनक रूप से रिपोर्ट में जमीन के नीचे लंबी घुमावदार सुरंग जैसी संरचनाओं के संकेत मिले, लेकिन रिपोर्ट कभी सार्वजनिक नहीं की गई।
स्थानीय लोगों का दावा है कि सरकार ने इस पर चुप्पी साध ली क्योंकि यहाँ अलौकिक ऊर्जा सक्रिय है। विज्ञान यहाँ हार मान चुका है, लेकिन भक्ति कहती है यह सुरंग सिर्फ मिट्टी का रास्ता नहीं, यह माँ की ऊर्जा का मार्ग है। एक पैदल यात्री राघव की कहानी बताते हैं, जिसने 2015 में यह यात्रा की। राघव का दावा है कि जब वो यात्रा के दौरान पहाड़ी की चोटी पर सो रहा था, तो आधी रात को उसने मंदिर के प्राचीन हिस्से से स्वयंभू दीपक जलते देखे। जब उसने पास जाकर देखने की कोशिश की, अचानक एक चमकदार रोशनी ने उसकी आंखें बंद कर दी और अगले ही पल राघव खुद को 200 मीटर दूर सड़क पर पाया। उसने वहां की जमीन पर ताजा फूल बिखरे देखे, जबकि आसपास कोई नहीं था। कहते हैं अंबाजी मंदिर की गुप्त सुरंग आज भी मौजूद है, लेकिन वो सिर्फ उन्हीं के लिए खुलती है जो मां के सच्चे भक्त हैं। और अगर कभी आप भी पैदल यात्रा पर जाएं और रात के समय मंदिर की पिछली पहाड़ी पर जाएं, तो ध्यान रखिए, अगर आपको किसी के मंत्रोच्चारण की आवाज सुनाई दे तो पीछे मुड़कर मत देखना। हो सकता है वो मां का आशीर्वाद हो या गुप्त सुरंग का निमंत्रण।